हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है बच्चों एमपी बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक है, आप लोग भी यदि तैयार करना है तो कर सकते हैं, जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं। प्रश्न है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा है और प्रेरक दोनों जुड़ा है, तो परिपथ का आरेख बनाइए। आरेख तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है। धारा का मान निकालना है, इन दोनों के बीच कलांतर कितना है, परिणामी वोल्टता और प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रतिबाधा है क्या, जब मान लीजिए किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, जैसे आपका ये प्रतिरोधक है और बच्चों ये आपका प्रेरक कुंडली है, इसके जगह आपका मान लीजिए संधारित्र जुड़ा होता, तो इनमें दो या दो से अधिक, जैसे दो जुड़े हो, जैसे आपका आर एल सी, आर और सी जुड़ा हो, आर और एल जुड़ा हो, या एल सी आर तीनों जुड़े हो, तो जब दो या दो से अधिक के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो आपका कहलाता है प्रतिबाधा। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए तो उस अवरोध को कहते हैं प्रतिरोध। यदि कोई चालक तार है उसके द्वारा अवरोध डाला जाए तो उसे कहते हैं प्रतिरोध। यदि मान लीजिए जैसे आपका ये क्या है, एल मतलब प्रेरक कुंडली है बच्चों, प्रेरक कुंडली और संधारित्र के द्वारा कोई अवरोध डाला जाए तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन मतलब जैसे आपका आर और एल जुड़ा है, इनके द्वारा जब अवरोध डाला जाए तो आपका प्रतिबाधा कहलाता है। सिंपल है, यानी चालक तार के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, प्रतिरोध। लेकिन जब कुंडली या संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिबाधा कब कहलाता है बच्चों, जब दो या दो के अधिक के द्वारा अवरोध डाला जाए। जैसे यहां पर मैंने कहा आर और एल के द्वारा जब अवरोध डाला जाएगा तो ये आपका प्रतिबाधा कहलाता है। अब यहां पर दो चीज आपको क्लियर हो गया बच्चों, और आप लोग यहां पे समझिए, जैसे मैंने कहा जब आर जुड़ा है और एल जुड़ा है तो इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने पढ़ाया था, कराया था, उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे, कि जब आपका आर जुड़ा हो इस स्थिति में इसका जो परिणामी वोल्टेज है बच्चों और धारा दोनों समान कला में होते हैं। कहने का मतलब यदि धारा यहां पे है तो आपका बच्चों भी आर भी उसी दिशा में समान कला में होते हैं, मतलब एक समान। यदि धारा आई साइन ओमेगा टी है तो आपका वोल्टेज हो जाएगा भी साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यदि मैं बात करूं कि जब भी एल है और आई है, यानी प्रेरक कुंडली की जो वोल्टता है वो धारा से कितना डिग्री अग्रगामी या पश्चिगामी है, तो बच्चों जो VL होता है वो अग्रगामी होता है, मतलब इसके ऊपर की ओर हो जाएगा, VL हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना, जब केवल R जुड़ा है तो R और I में भी R की बात करते हैं तो I समान कला में है। लेकिन बच्चों वोल्टेज जो होता है किसके लिए, प्रेरक कुंडली के लिए जो वोल्टता है वो जो हो बच्चों धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ये चीज आप लोग समझो, क्योंकि ये चीज आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न के से ही हम माना लिख लेंगे कि माना एक प्रतिरोधक है बच्चों R है और एक प्रेरक कुंडली L है, इसको हम श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ देते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है इसका समीकरण है आपका बच्चों V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको लेना ही पड़ता है। इसी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि भाई हमने जिस धारा स्रोत से जोड़ रखा है उसका भी कुछ ना कुछ वोल्टता होगा, तो वो वोल्टता बच्चों V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये प्रत्यावर्ती वोल्टता आ चुका है। अब मैं आपसे यदि कह दूं कि ओम के नियम से भी आर का मान और भी एल का मान कितना होगा, तो थोड़ा समझना बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है बच्चों, भी बराबर आई आर। तो जब हम भी आर के लिए बात करेंगे तो भी आर बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। लेकिन जब बच्चों भी एल की बात करेंगे तो हो जाएगा आई इंटू एक्स एल, जहां पे एक्स एल क्या है बच्चों, ये आपका प्रतिघात है। मैंने आपको समझा दिया था कि प्रतिघात कब कहलाता है, जब प्रेरक कुंडली के द्वारा या संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाए तो आपका प्रतिघात कहलाता है। तो एक्स एल प्रतिघात हो गया। बोलोगे सर यहां भी एक्स आर कर देते, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये चालक तार के द्वारा डाला गया अवरोध है, इसलिए भी आर बराबर आई आर होगा। और बच्चों जब हम एल के
लिए बात करेंगे तो VL बराबर I इंटू XL हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों परिणामी बोल्टता। परिणामी बोल्टता के लिए हमको दोनों की जो बोल्टता है वो निकालेंगे। तो ओम के नियम से निकल जाएगा कि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I प्रवाहित करते हैं तब प्रतिरोध के सिरों के बीच बोल्टता VR बराबर IR समीकरण 2 हो जाएगा और प्रेरकत्व के सिरों के बीच बोल्टता VL बराबर IXL, जहां XL प्रेरण प्रतिघात है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर। ये दोनों ओम के नियम से हो गया। क्योंकि चालक के द्वारा अवरोध डाला जाता है इसलिए डायरेक्ट R लिखेंगे, यहां R नहीं लिख सकते क्योंकि भाई साहब हमने आपको बताया है कि जब किसी कुंडली के द्वारा या संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाए उसे हम प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिघात कहते हैं। अब आपको यहां पे थोड़ा सा बताना है कि जब आपका R जुड़ा रहे उस स्थिति में I और VR के बीच कलांतर समान है, मतलब समान कला में होते हैं। लेकिन जब बच्चों L की बात करते हैं तो I और VL में 90 डिग्री का कलांतर होता है, इसलिए परिणामी जो कलांतर हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री ही होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चों कि VR और I समान कला में है। इसके लिए फ्रेजर आरेख हम यहां पर बना देते हैं कि भाई साहब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ये उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे VL को अग्रगामी दर्शाना पड़ेगा। तो नीचे से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कैंसिल है बच्चों। तो देखिए यहां पे ये मान लीजिए आपका धारा है, ठीक है, और धारा की बात करते हैं जब VR से, तो बच्चों ये दोनों समान कला में है, तो VR भी समान कला में है। लेकिन जब हम I और VL की बात करते हैं तो जो आपका I है वो VL से पश्चगामी है, मतलब VL आपका अग्रगामी है I से। अब इनका जो परिणामी बोल्टता होगा बच्चों, ये परिणामी बोल्टता मैं मान के चलता हूं ये V है, ठीक है, और इनके बीच जो कलांतर है I और VL के बीच 90 डिग्री है। तो जब I और VL के बीच 90 डिग्री तो VR और VL के बीच भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। तो ये हो जाता है आपका फ्रेजर आरेख। किसी बच्चे से ये नहीं बनता है तो फ्रेजर आरेख पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि VR और I, VR ये देखिए VR है, नीचे दिख रहा है आपको, VR और I समान कला में बच्चों, एक ही दिशा में समान कला में, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे O है समान कला में है। किंतु I जो है यहाँ पे I VL से 90 डिग्री पश्चगामी है, पश्चगामी, अतः VR और VL में 90 डिग्री का कलांतर होगा। तो कलांतर भी यहां से हो गया है, आगे भी कलांतर हम निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर तो क्लियर है कि कलांतर आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पे हम परिणामी वोल्टेज V का मान निकालना चाहें तो जैसे मान लीजिए VR है और ये आपका VL है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना देता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से आपका परिणामी क्या हो जाएगा, बोल्टता निकल आएगा। तो यहां पर एक लाइन और लिख लेना कि इस प्रकार LR परिपथ में जो V है VR और VL के परिणामी के बराबर होगा। तो हम जानते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब मतलब चाहे हम यहाँ पे इसको VL और VC है, VL और VR है बच्चों, तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको चाहे समीकरण दे दें या समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, बहुत लंबा है नहीं भाई, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जब मान रखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर रहेगा आपका, V स्क्वायर, और इसका हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू एक्स एल का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। दोनों में से I स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन ले लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। बच्चों वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये देखिए वर्गमूल के अंदर यदि कोई वर्ग है, हालांकि ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा इसलिए I बाहर आ जाएगा बस, इसलिए बच्चों ये आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यदि आप एक्स एल का मान रख दो ओमेगा एल, है ना, एक्स एल का मान रख दो ओमेगा एल, तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। अब ये चीज आपने कहाँ से पाया है, तो ये हमने आपको पढ़ाया है,
भाई आप लोग यदि क्रम से लेक्चर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सिंपल है, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं है। तो आप लोगों के पास ये आ गया परिणामी वोल्टता बच्चों, क्या आ गया, परिणामी वोल्टता आ गया। अब हमें निकालना है क्या, प्रतिबाधा निकालना है बच्चों, प्रतिबाधा, ठीक है। और समीकरण आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ये समीकरण है, इसको आप समीकरण 4 दे दो या इसे ही दे दो समीकरण 4, समीकरण 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब डाला गया अवरोध, और अवरोध मतलब प्रतिरोध ही एक प्रकार से है, लेकिन कॉम्बिनेशन में, इसलिए उस प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं बच्चों। किस समीकरण से लेकर चलेंगे, समीकरण 4 से लेकर चलेंगे। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से v बराबर कितना बच्चों, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, पक्षांतर करो तो v बटा आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से करने पर जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर है ना भाई, भी बटा आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, आर अवरोध है तो ये भी आपका अवरोध होगा, ठीक है। परिपथ, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, प्रभावी प्रतिरोध है, परिपथ का प्रभावी यानी जितना भी प्रभाव डालता प्रतिरोध है, जिसे हम प्रतिबाधा कहेंगे, प्रतिबाधा, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। अतः भाई प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं, तो अतः जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। या बच्चों यहाँ पे आप एक्स एल का जब मान रखोगे तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बस ये आपका आ गया बच्चों क्या, प्रतिबाधा। सिंपल है, आप लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम कलांतर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, कलांतर, ठीक है। कलांतर, कलांतर आप लोगों ने देख ही लिया है कि जैसे हमारे पास ये आई है, इसी दिशा में भी आर भी था, और जो भी एल है वो आगे रहता है। परिणामी वोल्टता आपका भी है बच्चों, इस तरीके से हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो भी एल और भी आर में कलांतर कितना है, 90 डिग्री का है बच्चों। और यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो है ये फाई कलांतर, परिणामी वोल्टता है वो फाई कलांतर पे है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया भैया कि जब आपका आई और वी आर एस समान कला में है, किंतु आई जो है वी एल से पश्चिगामी, इसलिए दोनों के बीच 90 डिग्री कलांतर है। अब यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि परिणामी वोल्टता के बीच फाई कलांतर है, तब tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब है भी एल बच्चों, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो भी एल बटा कितना हो जाएगा, भी आर, ठीक है बच्चों। भी आर इसका होता है आई इंटू एक्स एल, और इसका होता है आई इंटू आर। एक्स एल आई से आई कट जाएगा तो एक्स एल अपान आर। एक्स एल का मान है बच्चों आई, आई है ना, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, नहीं भाई साहब यहाँ पे एक्स एल का मान बताना है, तो एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा एल अपान आर। या कि हमको फाई कलांतर निकालना है, परिणामी कलांतर, तो पक्षांतर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर। ठीक बच्चों, इतना करना पड़ेगा आपको यदि कलांतर पूछेगा तो, कि परिणामी कलांतर कितना है। तो परिणामी कलांतर फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर। अब बच्चों आपके पास केवल एक ही चीज बचा है, जो कि धारा निकालना है। बस जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में उसमें से केवल धारा का मान निकालना है। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है बच्चों आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी है ही है, और ये फाई के कारण इसको हमने कहा फाई कलांतर के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अग्रगामी या पश्चगामी है, ये चीज़ सबसे बड़ा मेंशन की बात है भाई साहब। इसमें आपको नोट करना पड़ेगा कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक निष्कर्ष दिखेगा कि परिणामी वोल्टता जो भी है वो आगे है और आई पीछे है, इसलिए इस प्लस के जगह हमको माइनस दर्शाना पड़ेगा।
तो माइनस क्यों हमने दर्शाया, इसके पीछे रीजन आपने समझ लिया कि धारा का समीकरण तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है सर, लेकिन -φ क्यों किया। लेकिन जो परिणामी बोल्डता भी है बच्चों, ये परिणामी बोल्डता भी है, इससे ये फाई कलांतर पीछे है। भाई समीकरण एक में बोल्डता का समीकरण क्या है, देखो जरा, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे हम कंपेयर करेंगे कि परिणामी बोल्डता हमारा ये है, ये आपका परिणामी बोल्डता है बच्चों, लेकिन इससे धारा में क्या है, पश्चगामी है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। जहां आपका आई नॉट क्या हो सकता है, भी नॉट अपान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आई बराबर भी अपान आर होता है, लेकिन आर लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रतिबाधा है, तो जेड लिखना पड़ेगा, तो भी नॉट हो जाएगा। और बच्चों भी नॉट अपान जेड का मान कितना है, जेड का मान है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये कर सकते हो। और बच्चों आई बराबर यदि कोई बोलेगा तो आई बराबर तो भी बटा जेड हो जाएगा, तो भी बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, बस खत्म, यही धारा का समीकरण है। आप इसमें हिंदी यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एल आर परिपथ में बहने वाली धारा को निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है एमपी बोर्ड से हट गया है, लेकिन जैसे अदर स्टेट के बच्चे जो सीजी बोर्ड से हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, 968529 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।